Hello everyone, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How you all are doing? आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? Today I am going to discuss one of the important series of my channel, that is Super Full Length Test Series Part 4. And this Super Full Length Test Series is very important for UPSC Civil Services exam as well as for Haryana Civil Services exam and other state PCS exam. So friends, try to attempt this test series सीरियसली एंड ट्राई कि आपके 80 क्वेश्चंस करेक्ट हों. अगर आपके 80 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं हो रहे हैं तो डोंट वरी एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस टेस्ट सीरीज और आपके एग्ज़ाम तक जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. और आप एग्ज़ाम में अगर इसको फॉलो कर रहे हो और अदर वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आप जो है डेफिनेटली एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन करेक्ट करोगे. बस आपको प्रैक्टिस करना है, साथ साथ सारी वीडियोज़ देखनी है और जो भी मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ उसको भी फॉलो करना है और प्रिपेयर करना है. बिकॉज मैं जो भी मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ वो सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करती हूँ और वो सब इम्पोर्टेंट है. सो आप उसको फॉलो करिए, देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज जो है इट इज़ इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी. तो इसको इंग्लिश मीडियम एंड एज वेल एज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं. दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है और आई विल डिस्कस फुल एक्सप्लेनेशन अलोंग विद दिस क्वेश्चन. तो आपको सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन साथ साथ मिल जाएगा यहीं पर. सो स्टार्ट करते हैं टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. Who among the following was conferred ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2020? निम्नलिखित में से किसको 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो ऑप्शंस आर ए अमिताभ घोष, बी संजय सूरी, सी अकितम अच्युथनी, डी जी शंकरा कुरूप. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इट इज करंट बेस्ड क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. आंसर इज बी संजय सूरी. सो संजय सूरी जो है इनको कौन सी बुक के लिए ये अवार्ड मिला है? बुक का नाम याद रखना है हमें, अ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा, एंड दिस बुक इज रिटन इन हिंदी लैंग्वेज. सो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड. तो आप इनका नाम भी याद रखिए, जी शंकरा कुरूप जो है वो फर्स्ट रेसिपिएंट थे. और 2019 का भी पूछ सकते हैं, जो कि 55th ज्ञानपीठ अवार्ड था वो मिला था अकितम अच्युतन को. और जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इट इज रिलेटेड विद द लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया. और ये जो है अवार्ड एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है. एंड इट इज गिवन बाय द भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर और राइटर. किसी भी ऑथर और राइटर को दिया जाता है जिनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होती है लिटरेचर के लिए. और ये इस अवार्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इट इज गिवन टू ओनली इंडियन राइटर्स राइटिंग इन द इंडियन लैंग्वेजेस. सो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभी तक किसी को भी पोस्टम्सली ये अवार्ड नहीं दिया गया है. मीन्स आफ्टर डेथ जो है ये अवार्ड नहीं दिया जाता है. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड विद दिस ज्ञानपीठ अवार्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई. सो अभी हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है उसके महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए आलोक कुमार वर्मा, बी सुबोध कुमार जायसवाल, सी ऋषि कुमार शुक्ला, डी राकेश अस्थाना. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी सुबोध कुमार जायसवाल. क्वेश्चन नंबर 3 is who among the following were awarded राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2020? सो इसमें से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है पुरस्कार जो है 2020 का किसको दिया गया है? ऑप्शंस आर 1 रोहित शर्मा, 2 मनिका बत्रा, 3 रानी रामपाल, 4 विनेश फोगट. सो ऑप्शंस आर ए 1 2 3 ओनली. आपको करेक्ट बताना है. बी 2 and 4 ओनली, सी 3 and 4 एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. सो इन सबको, इन सारे जो प्लेयर्स हैं इनको ये अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. और जो मरियप्पन थंगवेलू हैं ये पैराथलीट है जिनको ये अवार्ड मिला है. एंड विनेश फोगट जो है ये रेसलिंग से हैं, ये तो सभी जानते होंगे. और रानी रामपाल जो है ये हॉकी से हैं. एंड मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस से. रोहित शर्मा तो पता ही है क्रिकेटर हैं. सो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये एक हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का. और ये जो अवार्ड है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी के नाम पर स्टार्ट किया गया था. और इन्होंने अपना ऑफिस जो है 1984 से
2009 में जो है सर्व किया था। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री देती है इस अवार्ड को? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? ऑप्शंस आर यूएनए क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेज आर गिवन एंड लोकेशन इज गिवन। तो ए में COP22 मराकेश मोरक्को, बी COP23 बोन जर्मनी, सी COP24 कोटोविस पोलैंड, डी COP25 ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो बताइए इसमें से कौन सी समिट जो है वो करेक्ट मैच नहीं है, कहाँ पर हुई है ये, इसके बेसिस पे। सो आंसर इज डी, COP25 जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में नहीं हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन मैड्रिड स्पेन। सो जो COP26 है वो हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो ये लर्न रखना आप। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पद्म विभूषण रेसिपिएंट ऑफ 2021 इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन से पद्म विभूषण के जो प्राप्तकर्ता हैं 2021 में वो सही सुमेलित नहीं है? ए श्री तरुण गोगोई, बी श्री सुदर्शन साहू, सी श्री SP बाला सुब्रमण्यम, डी डॉक्टर बैली मुनप्पा हेज। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए श्री तरुण गोगोई जो है वो पद्म विभूषण 2020 के रेसिपिएंट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बताऊंगी। 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। सो इसमें बहुत डिफरेंट कैटेगरी से अवार्ड दिया जाता है, तो आपको मेन याद रखने हैं। जैसे कि जो शिंजो एबे हैं जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पब्लिक अफेयर के लिए पद्म विभूषण मिला है। और इम्पोर्टेंट एक है कि नरेंद्र सिंह कैपनी जो इनको पोस्टमसली साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला है और USA के हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज सुदर्शन साहू जो हैं ये आर्टिस्ट हैं उड़ीसा के, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। सो आप इसमें से इम्पोर्टेंट नेम याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंफर्ट बुकर प्राइज 2020। सो बुकर प्राइज 2020 किसको दिया गया है? ए दुग्गल स्टोट, बी मार्गरेट एटवुड, सी आना बर्न्स, डी जॉर्ज सॉन्डर। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए। जो दुग्गल स्टोट हैं उनको ये प्राइज मिला है बुकर प्राइज 2020, और किस बुक के लिए मिला है? शगी बैन। सो आप दोनों के नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? ए अरुणोदय स्कीम जो है असम, बी शिग्मो गोवा, सी ह्यूएन लैंगलोन हिमाचल प्रदेश, डी कलरीपट्टू केरला। सो फाइंड टू ट्राई कि कौन सा करेक्ट नहीं है। सो आंसर इज सी ह्यूएन लैंगलो जो है ये हिमाचल प्रदेश का नहीं है, बट इट इज अ मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर। सो बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस कोड। इन कॉलम 1 अपॉइंटमेंट्स आर गिवन एंड इन सेकंड चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच है। ए वर्ल्ड बैंक, बी नाबार्ड, सी फिक्की, डी IMF। और इसमें चेयरमैन के नाम दिए गए हैं, तो आप ट्राई टू मैच दिस। आंसर इज बी। जो वर्ल्ड बैंक है उसके चेयरमैन और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड R मालपास। नाबार्ड के GR चिंटाला हैं, फिक्की के जो है उदय शंकर हैं, और IMF के जो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। तो इसमें से 4 में से कोई भी आ सकता है, चार ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इसको याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस गिवन बोर्ड। So important days are given and dates are given. A Doctor Day, B World Population Day, C National Sports Day, D Anti Tobacco Day. So try to attempt this question. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स जो हैं सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। आंसर इज ए। डॉक्टर डेज जो है वो 1 जुलाई को होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त एंड एंटी टोबैको डे 31 मई। सो ऑल आर करेक्ट। Question number 10 is which of the following pair is not matched correctly? In first column exercises are given and in second participating country is given. So A is Udabhyas USA India, B Ajay Warrior UK and India, C Equivarian Malaysia and India and D Surya Kiran Nepal and India. So इसमें से कौन सा correctly match नहीं है? Try to attempt this question.
आंसर इज सी। एक्वेरियन जो है वो मलेशिया इंडिया की एक्सरसाइज नहीं है, बट इट इज ऑफ मालदीव एंड इंडिया, और अदर एक्सरसाइज जो है वो करेक्ट है, तो आप इसको एज इट इज लर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 इज एज पर अमेंडेड सेक्शन 21 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 ऑफ द टर्म गवर्नमेंट इज रेफर्ड टू इन एनी लॉ विच इज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल इम्प्लाई। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम है उसमें संशोधित धारा 21 के अनुसार विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में संदर्भित शब्द सरकार का अर्थ होगा। तो ऑप्शन इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी सीएम ऑफ दिल्ली, सी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। सो ट्राई टू टर्न दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज अ पार्ट ऑफ मिशन वात्सल्य। तो इसमें से मिशन वात्सल्य के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ए चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, बी चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, सी ऑल ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू टर्न दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए भी है, वेलफेयर सर्विसेज के लिए भी है। Now question number 13 is which of the following is not an organ of United Nations। तो इसमें से यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन कौन नहीं है? ए ट्रस्टीशिप काउंसिल, बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। बाकी सब जो है वो है। यूनाइटेड नेशन जो है एक 6 मेन ऑर्गन बॉडी होती है, 5 ऑफ देम जो है इसमें से वो है जनरल असेंबली होती है, एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल होती है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है और एक सेक्रेटरीट होता है। दीज आर बेस्ड एट द हेडक्वार्टर, इनका सबका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एज अ स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग राइट टू हेल्थ टू इट्स सिटीजन। सो किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्टार्ट की है फॉर राइट टू हेल्थ के लिए? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी राजस्थान। सो राजस्थान के सभी जो निवासी हैं उनको स्वास्थ्य बीमा दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा और इस स्कीम के अंडर। और ये स्कीम जो है कब स्टार्ट की गई थी? 1 मई 2021 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें से टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? ए में है UNCTAD, बी UNDP, सी CSIR, डी UNEP। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज UNCTAD। Question number 16 is it has been decided by which organization or body to construct and publish on regular basis the financial inclusion index। तो कौन सी वित्तीय समोक्षण सूचांक को निर्माण एवं प्रकाशन करने के लिए निर्णय करती है? ए नीति आयोग, बी वर्ल्ड बैंक, सी RBI, डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी RBI। Question number 17 is which of the following bring out the consumer price index number for industrial worker। So इसमें से consumer price index number जो है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन ब्रिंग करता है? ए है RBI, बी लेबर ब्यूरो, सी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी लेबर ब्यूरो। Question number 18 which country of the world had maximum official gold holdings as on March 31st 2021। सो 31 मार्च 2021 तक विश्व के किस देश के पास अधिकतम सरकारी स्वर्ण भंडार था? ए UK, बी USA, सी इंडिया, डी फ्रांस। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी USA।
Question number 19 is, according to Ministry of Corporate Affairs data, which of the following sector has got highest contribution from Indian corporates under corporate social responsibility spending obligation? So कॉरपोरेट मामलों के लिए जो मंत्रालय हैं MCA के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी खर्च दायित्व के तहत भारतीय कॉरपोरेट से सबसे ज्यादा योगदान मिला है? So options are A, education, livelihood and differently able person, B, health, hunger, poverty, malnutrition, sanitation and safe drinking water, C, Prime Minister's National Relief Fund, D, Swachh Bharat Kosh. So try to attempt this question. Answer is A. So education, livelihood and differently able जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ली की गई है अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर डाटा एंड इट इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडियन कॉर्पोरेट्स. Question number 20 is, which is the first state in India to reimburse GST to corporate firm NGO on COVID epidemic related donation? So भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कोविड महामारी से संबंधित दान पर कॉरपोरेट और फर्मों एनजीओ को जीएसटी की प्रतिपूर्ति की है? ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी केरला, सी पंजाब, डी हरियाणा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी हरियाणा. सो ये HCS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Question number 21 is, Reserve Bank of India has decided to change its accounting year from. तो RBI ने अपना जो लेखा वर्ष बदलने का निर्णय लिया है. ए जुलाई जून से अप्रैल मार्च, बी अप्रैल मार्च टू जनवरी फरवरी, सी सितंबर अक्टूबर टू नवंबर दिसंबर, डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए जून जुलाई से अब कितना होगा? अप्रैल मार्च होगा अकाउंटिंग ईयर एज पर द RBI डिसाइडेड. Question number 22 is, what is the revised height of Mount Everest jointly announced by China and Nepal? So इसमें से जो revised height है माउंट एवरेस्ट की वो कौन सी है जो चाइना और नेपाल ने डिसाइड की है? ऑप्शंस आर ए 8,848.86 मीटर, बी 8,848.48 मीटर्स, सी 7,848.86 meter and D 7,848.48 meters. So try to attempt this question. Answer is A. So 8,488.86 meter जो है वो न्यू रिवाइज हाइट है माउंट एवरेस्ट की. Question number 23 is, One Belt One Road OBOR is an ambitious plan of which country? So One Belt One Road जो है कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है और कौन से देश का है? ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी चाइना, सी USA, डी फ्रांस. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी चाइना. Question number 24 is, which application in Microsoft Office is feasible for preparing the presentation? तो कौन सी एप्लीकेशन इसमें Microsoft Office की यूज की जाती है प्रेजेंटेशन के लिए? ए MS Word, B MS Excel, C MS PowerPoint, D none of the above. So try to attempt this question. Answer is C MS PowerPoint. Question number 25 is, Rakhal, Natrush, महारश जो हैं दीज आर द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी मणिपुर. सो ये मणिपुर के फोक डांसेस हैं सभी. क्वेश्चन नंबर 26 इज, इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड इन. सो इंडिया का सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? ए ले इन लद्दाख, बी शिमला इन हिमाचल प्रदेश, सी देहरादून इन उत्तराखंड, डी जम्मू इन जम्मू कश्मीर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए इट इज स्टार्टेड इन ले इन लद्दाख. क्वेश्चन नंबर 27 इज, विच इंडियन टीचर वन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2020? सो ग्लोबल टीचर प्राइज किसको मिला है? ए रंजीत सिंह डिसाले, बी पीटर तबिचियो, सी एंजीरो
जफीराको, डी मैगी मैकडोनल्ड. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए, रंजीत सिंह डिसाले को मिला है ये प्राइज. क्वेश्चन नंबर 28 इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन नेटबॉल टीम. सो नेटबॉल के कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 11, बी 7, सी 4, डी 9. सो ऐसे क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 7. सो 7 प्लेयर्स होते हैं नेटबॉल में. क्वेश्चन नंबर 29 इज विच फुटबॉलर सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गोल फॉर सिंगल फुटबॉल क्लब? ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी डायगो मैराडोना, डी हैरी केन. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए लियोनेल मेसी. तो इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है गोल्स में फॉर सिंगल फुटबॉल क्लब के लिए. Now come to question number 30. Max Verstappen, Valtteri Bottas and the Sergio Perez, these are the famous sports person associated with which game? So ये सब कौन सी गेम के खिलाड़ी हैं? A golf, B cricket, C hockey, D Formula 1 race. So try to attempt this question. Answer is D Formula 1 race. Question number 31 is what is India's rank on climate change performance index, that is CCPI, in 2021? So इंडिया की क्या रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2021 में? ऑप्शंस आर A 161, B 139, C 10, D 1. So try to attempt this question. Answer is C 10. So जो ये इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इट इज रिलीज बाय जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन. Question number 32 is Himalayan Forest Research Center is located in A Dehradun, B Ladakh, C Shimla, D Srinagar. So Himalayan Forest Research Center कहाँ पर है? Try to attempt this question. Answer is C Shimla. Question number 33 is National Institute of Plant Genome Research NIPGR is located in A Delhi, B Chennai, C Lucknow, D Chandigarh. So try to attempt this question. Answer is A Delhi. Question number 34 is the ideal climatic condition for the cultivation of rice are A rainfall above 100 सेंटीमीटर और टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए above 25 डिग्री सेल्सियस. B rainfall above 50 सेंटीमीटर और टेम्परेचर above 40 डिग्री सेल्सियस. C rainfall above 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर above 15 डिग्री सेल्सियस. D none of the above. So क्लाइमेटिक कंडीशन जो है राइस की कल्टीवेशन के लिए कौन सी है? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होनी चाहिए और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए चावल की खेती के लिए. Question number 35 is which gas is placed on second spot in terms of abundance in the earth atmosphere? So पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता की दृष्टि से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर है? A ऑक्सीजन, B कार्बन डाइऑक्साइड, C नाइट्रोजन, D आर्गन. So try to attempt this question. आंसर इज A ऑक्सीजन. So जो मोस्ट अबंडेंट गैस है अर्थ एटमोस्फेयर पे वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन है. और सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है वो ऑक्सीजन है. क्वेश्चन नंबर 36 इज अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, बी लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, सी ओनली हाई रेजिस्टेंस, डी ओनली लो मेल्टिंग पॉइंट. सो फ्यूज तार की क्या विशेषता है इसमें से? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो फ्यूज वायर की हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 37 इज इंडियन मानसून इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए ओरोग्राफिक रेनफॉल, बी कन्वेंशनल रेनफॉल, सी साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल, डी नन ऑफ द अबव. सो भारतीय मानसून का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है इसमें से? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ओरोग्राफिक रेन, दैट इज नोन एज भौगोलिक वर्षा.
Question number 38. The Stromboli volcano is commonly referred to as lighthouse of which island or sea or country? So options are A. Barren Island, B. the Mediterranean, C. the Red Sea, D. South China Sea. So जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो द लाइट ऑफ हाउस भी उसको कहा जाता है. कौन से आइलैंड या सी पे है? आंसर इज बी, इट इज इन मेडिटेरेनियन सी. क्वेश्चन नंबर 39 इज डे एंड नाइट आर लार्जली इक्वल एट. सो दिन और रात जो है वो काफी हद तक बराबर होते हैं. कहाँ पर? ए पोल, बी आर्कटिक, सी इक्वेटर, डी एंटार्क्टिक. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी इक्वेटर. Question number 40 is Rotterdam, a famous seaport and a great shipping industry center in Europe, is in. So Rotterdam जो एक seaport है ये कहाँ पर है? फ्रांस, A option, B जर्मनी, C ऑस्ट्रिया, D नीदरलैंड. So try to attempt this question. Answer is D नीदरलैंड. Question number 41 is who set up Sharda Southern School in 1889 in Mumbai टू प्रमोट द वुमेन एजुकेशन. तो किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी? ए डी के कार्वे, बी दयानंद सरस्वती, सी पंडिता रामाबाई, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज पंडिता रामाबाई सरस्वती. सो जो पंडिता रामाबाई सरस्वती हैं ये वुमेन राइट एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं और ये इन्होंने जो है एजुकेशन के लिए और एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन के लिए बहुत काम किया और एक सोशल रिफॉर्मर थी. और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ पंडिता, दैट इज संस्कृत स्कॉलर, एंड सरस्वती आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा. सो शी और इन्होंने और अदर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी जिसका नाम है मुक्ति मिशन. ये स्टार्ट की थी इन्होंने सिटी ऑफ पुणे में और इस मिशन को बाद में पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन भी बोला गया है. Question number 42 is British Crown assumed sovereignty over India from East India Company in A 1861, B 1858, C 1909, D 1935. So try to attempt this question. Answer is B 1858 Act. So अगर आपको इन सब एक्ट्स के बारे में जानना है तो आप मेरा धाकड़ वीडियो देख लें मॉडर्न हिस्ट्री का, और बहुत सारी वीडियोस मैंने जीएस के लिए प्रोवाइड किए तो आप वहाँ से और ज़्यादा डिटेल में टॉपिक कवर कर सकते हैं. Question number 43 is Alsani Pedna, a famous Telugu poet, dedicated the book Manu Charitra to. So जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि है जिनका नाम है अलसानी पेदना, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है मनुचरित किसको समर्पित की थी? ए राजेंद्र वन, बी पुलाकेशिन टू, सी महेंद्र वर्मन वन, डी कृष्णदेव राय. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी कृष्णदेव राय. Question number 44 is Seleucus Nicator, a Greek ruler, was contemporary of Indian emperor. So यूनानी जो एक शासक थे सेल्यूकस निकेटर वो भारतीय सम्राट के समकालीन थे. उन सम्राट का क्या नाम है? ए अशोका, बी समुद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी चंद्रगुप्त मौर्य. Now come to question number 45. Nagarjun, Charak, Vasumitra, Ashwaghosh were the great figures of royal court of which ruler? So options are A Ashok, B Kanishka, C Harshvardhan, D Pulakeshin II. So try to attempt this question. Answer is B Kanishka. So कनिष्का वन जो है ये ग्रेट एम्परर थे कुषाण डायनेस्टी के और ये 2nd सेंचुरी में आए थे एंड ही इज फेमस फॉर मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए ये बहुत फेमस है. और इनके जो डिसेंडर थे जिनका नाम था कुजुलू खादिप से, वो फाउंडर थे कुषाण एम्पायर के. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद दिम. क्वेश्चन नंबर 46 इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश काउंसिल इन एंशिएंट इंडिया? ए महाकश्यप, बी सबकामी, सी मोगलीपुत्र टिसा एंड डी वासुमित्र. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए महाकश्यप. सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो क्विज बेस्ड वीडियो था मेरा ट्रिकी क्विज सुपर 40 उसमें बुद्धिज्म के बारे में और काउंसिल के बारे में डिटेल में बताया. अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखना.
क्वेश्चन नंबर 47 इज विच पार्लियामेंट्री कमेटी डज नॉट गिव एनी रिप्रेजेंटेशन टू द राज्यसभा। तो कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं देती है। ऑप्शंस आर ए पब्लिक अकाउंट कमेटी, बी एस्टिमेट कमेटी, सी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, डी नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी एस्टिमेट कमेटी। कमेटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। कमेटी जो होती है, ये जो एस्टिमेट कमेटी है, इसमें जो है 30 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए लोकसभा से, और ये जो होती है इट इज इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ लोकसभा एवरी ईयर फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशनल रिप्रेजेंटेशन दीज आर इलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो स्पीकर होता है वो अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ कमेटी को उसी मेंबर्स में से। Question number 48 is the top 3 Indian states in term of representation in the Lok Sabha are. So लोक सभा में प्रतिनिधित्व के मामले में शीर्ष 3 भारतीय राज्य कौन से हैं। ए बिहार, पंजाब, हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु, गोवा एंड केरला, डी झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 49 इज द फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू। तो वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी होम मिनिस्टर, डी फाइनेंस मिनिस्टर। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आपको अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उसमें मैंने सारी बॉडीज को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। Come to question number 50. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 deal with insertion of new Article 21A which deal with, so Article 21A जो है वो 86 Constitutional Amendment Act से 2002 में आया था। तो ये किससे रिलेटेड है। A protection of life and personal liberty, B right to education, C abolition of title, D abolition of untouchability. So try to attempt this question. Answer is B. It is related with right to education. Abolition of untouchability का आर्टिकल 17 है एंड abolition of title is mentioned under आर्टिकल 18 एंड right to education और personal liberty जो है वो आर्टिकल 21 में ही आते हैं। Friends, 50 questions are completed. Now come to second half of this series. Question number 51. Who decide a bill is a money bill? So कौन तय करता है कि बिल जो है वो मनी बिल है। ऑप्शंस आर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी गवर्नर। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि मनी बिल जो है, बिल कोई भी होता है वो मनी बिल है कि नहीं, और इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 110। सो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरा पार्लियामेंट का वीडियो और बजट का वीडियो है उसको आप एक बार सुन लेना, उसमें मैंने पूरा पॉलिटी अच्छे से कवर कराया है। Question number 52 is which article of the Constitution of India deal with the Public Service Commission for Union for the State? So कौन सा आर्टिकल जो है वो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ए 315 आर्टिकल, बी 324 आर्टिकल, सी 356 आर्टिकल, डी आर्टिकल 213. So try to attempt this question. Answer is A. Article 315 is related with Public Service Commission for Union and for State also. Question number 53 is a person can remain the member of Council of Minister without being the member of Parliament for, तो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना मंत्री परिषद का सदस्य बना रह सकता है कितने टाइम के लिए। A 3 months, B 1 year, C 1 month, D 6 months. तो try to attempt this question. Answer is D 6 month. Question number 54 is which committee recommended for 3-tier Panchayati Raj system in India? Options are A. Ashok Mehta Committee, B. L.M. Singhvi Committee, C. Balwant Rai Mehta Committee and D. G.V.K. Rao Committee. So try to attempt this question. आंसर इज सी बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसने 3-टायर पंचायती राज सिस्टम इंडिया में लाया था।
अदर कमेटीज की डिटेल के लिए आप मेरा वीडियोस देख लेना, मैंने वीडियो बनाया हुआ पूरा पार्लियामेंट कवर किया हुआ है एक वीडियो में, तो आप उसको जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 55 इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द हाई कोर्ट इन इंडिया टू इशू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिट लाइक हैबेस कॉर्पस, शिरोट्री एंड मैंडेमस। तो कौन से आर्टिकल में ये सारी रिट जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इशू किए गई हैं? ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 226, बी 32, सी आर्टिकल 123, डी आर्टिकल 360। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए। जो हाई कोर्ट की रिट्स हैं वो आर्टिकल 226 में है और जो सुप्रीम कोर्ट की है वो आर्टिकल 32 में है। एंड आर्टिकल 123 जो है इट इज रिलेटेड विद द ordinance power of the president, and article 360 it is related with the financial emergency in India. Question number 56 is when the president of India keeps the bill cleared by the parliament for an indefinite period without giving the ratification or rejection note. So जब भारत के राष्ट्रपति जो है बिना किसी अनुसमर्थन या अस्वीकृति नोट के संसद द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए मंजूरी देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ए पॉकेट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट, बी एब्सोल्यूट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट, सी क्वालिफाइड वीटो ऑफ प्रेसिडेंट एंड डी सब्सटेंसिव वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए। सो दिस वीटो इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके पास 3 वीटो हैं, एक तो एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंशन और एक पॉकेट वीटो। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं कोई भी बिल अगर वापस भेजते हैं पार्लियामेंट के कुछ भी चेंजेस करने के लिए तो इट इज रिलेटेड विद द लिमिटेड वीटो दैट कैन बी ओवररिडन बाय द सिंपल मेजोरिटी। और पॉकेट वीटो में ये होता है कि अगर पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल कंसिडरेशन के लिए भेजा है तो वो उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पास रख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो। Question number 57 is under which article of Indian Constitution President of India be impeached? So President of India की impeachment कौन से article में mention है? A article 52, B article 54, C article 53 and D article 61. So try to attempt this question. Answer is article 61. Article 52 जो है it is related with the President of India. And article 54 it is related with the election of president of India और 53 में mention है executive power of the union. Question number 58 is the feature of the concurrent list in Indian constitution is chiefly inspired from। तो concurrent list जो है वो कहाँ से लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? A Irish constitution, B Canadian, C Australian, D Japanese. So try to attempt this question. आंसर इज सी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। तो ये सारी लिस्ट ये कहाँ से क्या लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा से हमने फेडरेशन लिया है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट दी है और जो जॉइंट सिटिंग होती है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जापान से हमने जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है एंड यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से पार्लियामेंट की, आप उस वीडियो को देख लेना, पूरा डिटेल में बताया हुआ मैंने। क्वेश्चन नंबर 59 इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट सेशन मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो जो फर्स्ट सेशन के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी बी पट्टाभी सीतारमैया, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो फर्स्ट सेशन के चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 60 इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ लास्ट सेशन मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So options are same. Try to attempt this question. Dr. Rajendra Prasad, Sachidanand Sinha, B, C. Bhimrao Ambedkar, D. Pattabhi Sitaramayya. So answer is A. Dr. Rajendra Prasad जो है वो लास्ट सेशन के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हुआ था। Question number 61. The last session of existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected is also called as। So जो नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के जो अंतिम सत्र है उसको क्या कहा जाता है? ए
द लेम डक सेशन, बी बजट सेशन, सी क्वेश्चन आवर सेशन, डी 0 hour सेशन. So try to attempt this question. Answer is A, the lame duck session. Question number 62 is the Vernacular Press Act was repealed at the time of. So Vernacular Press Act को किसके टाइम में हटाया गया था? A, Lord Lytton, B, Lord Curzon, C, Lord Ripon and D, Lord William Bentinck. So try to attempt this question. Answer is C, Lord Ripon के टाइम पे Vernacular Press Act को रिपील किया गया था. Question number 63 is who is the writer of Ashika and Noo Sipihar books? तो जो आशिका और नू सिपिहार बुक है उसके लेखक कौन है? ए अमीर खुसरो, बी इबन बतूता, सी अलबरूनी, डी फिरदौसी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए अमीर खुसरो. क्वेश्चन नंबर 64 इज द अर्थ नियरेस्ट पोजीशन विद द सन इज कॉल्ड इट्स. तो सूर्य के साथ पृथ्वी की निकटतम स्थिति को क्या कहते हैं? ए पैरिलियन, बी एपिलियन, सी लैटिट्यूड, डी लॉन्गिट्यूड. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए पैरिलियन. एंड एपिलियन जो है वो अर्थ की फारदेस्ट पोजीशन को बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू सन. Question number 65 is Sionath, Jonk and Hasdeo are the tributaries of which river? A. Narmada river, B. Ganga river, C. Kaveri river, D. Mahanadi river. So try to attempt this question. Answer is D. Mahanadi river. So ये सारी महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. Question number 66 is which Asian country is also known as the land of white elephant? Options are A. Bhutan, B. India, C. Thailand, D. Sri Lanka. So try to attempt this question. ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट है? आंसर इज C. थाईलैंड. सो थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 67 इज व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? सो इंडिया की क्या रैंक है? Options are A 105, B 139, C 86, D 61. So try to attempt this question. So answer is C 86 rank है. Global Corruption Perception Index is released by Transparency International Organization. So रैंक से और इंडेक्स से क्वेश्चन आता है जरूर हर एक एग्जाम में, तो आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से. Question number 68 is gross national product GNP is without depreciation allowance is called as A. net national product, B. gross national product, C. net domestic product, D. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So जो gross national product है अगर उसमें से depreciation allowances जो होते हैं वो हटा देते तो उसको net national product बोलते हैं. Question number 69 is in India business in stock market and other security market is regulated by. So ये सब जो है कौन स्टॉक मार्केट और अदर सिक्योरिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शंस आर ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी सेबी, डी सिडबी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये सब इंडेक्स रेगुलेट करता है. Question number 70 is ultrasonic waves are those longitudinal mechanical waves which having the frequency greater than A 20,000 Hz, B 20 Hz, C 2000 Hz, D 200 Hz. So try to attempt this question. Ultrasonic waves की frequency कौन सी किससे greater होनी चाहिए? So option is A 20,000 Hz जो है इससे greater होनी चाहिए, that is come under ultrasonic wave. Question number 71 is cetane number is used as a quality parameter mainly for A. petrol, B. diesel, C. kerosene, D. ethanol. So try to attempt this question. Answer is B. diesel. So cetane number जो है वो डीजल के लिए यूज होता है इसकी क्वालिटी पैरामीटर को मेजर करने के लिए. Question number 72 is the image of an object in human eye is formed in. सो जो मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है? ए रेटिना पे बनता है, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी प्यूपिल. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए रेटिना.
Question number 73 is the movement of a satellite in its orbit around the earth is due to A. centripetal force, B. centrifugal force, C. both A and B, and D. none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So जो मूवमेंट है सैटेलाइट की अपनी ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, तो उसको वो कौन सी फोर्स के लिए पॉसिबल होती है? सो इट इज पॉसिबल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्वेश्चन नंबर 74 इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज. सो विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? ए. ग्रासलैंड, बी. लेक, सी. रिवर, डी. ओशन. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. ओशन. Question number 75 is assuming that the earth is a perfect sphere, 1 degree of latitude would cover approximately how much distance on the earth. यह मानते हैं कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला है, तो अक्षांश की 1 डिग्री पृथ्वी पर लगभग कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शंस आर ए 111 किलोमीटर, बी 151 किलोमीटर, सी 201 किलोमीटर, डी 360 किलोमीटर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So answer is A 111 kilometer. Question number 76 is the Dinesh Goswami committee was concerned with. तो दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? A. हायर एजुकेशन, B. एंटी डिफेक्शन मेजर, C. इलेक्टोरल रिफॉर्म, D. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So answer is C. So it is related with electoral reforms. Question number 77 is which one of the following category of protected areas in India the local people are not allowed to collect and use the biomass. So भारत में संरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है? ऑप्शंस आर ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी वेटलैंड, सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी नेशनल पार्क्स. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is D. National parks. Question number 78 is the transition zone between two ecosystem is called as. Options are A. ecotone, B. ecocline, C. ecobarrier, D. ECAT. So try to attempt this question. Answer is A. ecotone. So friends, अगर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल जानी है तो आप मेरा हिट वेल लाइनर वीडियोस जरूर फॉलो करिएगा. इन्वायरमेंट के मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में वहीं से आएंगे. क्वेश्चन नंबर 79 इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज. 1 इज ऑस्ट्रेलिया, B. नमीबिया, 3 ब्राज़ील, 4 चिली. सो इसमें से कौन सी कंट्री जो है अबव दिस कम अंडर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उससे पास करता है? सो ऑप्शंस आर A. 1 ओनली, B. 1 2 3, C. 2 3 4 and D. all of the above. So try to attempt this question. किसके माध्यम से मकर रेखा गुजरती है? So answer is D. all of the above. So ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत सारी कंट्रीज से जो है पास करता है, तो उस कंट्रीज के नाम याद रखने हैं. सो मैं आपको स्टार्ट से लर्न कराती हूँ. फर्स्ट इज अर्जेंटीना, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, फिर बोत्सवाना, ब्राज़ील, चिली, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, नमीबिया एंड पैराग्वे. क्वेश्चन नंबर 80 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? ए. वुड डिस्पैच, बी. हंटर कमीशन, सी. रेले यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, डी. सैडलर कमीशन रिजेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी के लिए. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इसमें से करेक्ट मैच बताना है आपको. तो आंसर क्या है? सी. सो रेले कमीशन जो है इट इज रिलेटेड विद द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जबकि जो सैडलर कमीशन है दिस इज रिलेटेड विद द ऑल टीचिंग स्टाफ इन कैलकाटा एंड दिस यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइज्ड इन द कैलकाटा यूनिवर्सिटी विच कैन बिकेम अ टीचिंग यूनिवर्सिटी. एंड वुड डिस्पैच एक्ट जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, नॉट विद प्राइमरी. और हंटर कमीशन जो है इट इज रिलेटेड विद द प्राइमरी एजुकेशन. तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना. तो करेक्ट मैच इसमें से सिर्फ सी है, रेले कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए. Question number 81 is which of the following ecosystem type has the highest annual net primary productivity. So कौन से इकोसिस्टम में हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है? ए. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, बी. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सी. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, डी. टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
आंसर इज बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होती है यहाँ पर सबसे ज्यादा एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेंशन होती है। कम टू क्वेश्चन नंबर 82, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 is radon is the heaviest gas, B graphite is an allotrope of carbon, 3 is एस्टेटाइन इज अ रेयर एलिमेंट ऑन द अर्थ। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 83 इज एक्सरे डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ। तो एक्सरे जो है कौन सी परिघटना को नहीं दिखाती है? ए डायफ्रैक्शन, बी पोलराइजेशन, सी इंटरफेरेंस, डी डिफेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। साइंस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी। साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और एमपी में भी आएंगे। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चन कवर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अटेम्प्ट करिए इसको। आंसर इज डी, डिफेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फिनोमिना विच डू नॉट रिलेटेड विद द एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 84, द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कलेक्ट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज ए इंटेस्टाइन, बी लीवर, सी पैनक्रियास, डी स्टमक। सो मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट एकत्र करता है? So try to attempt this question. Answer is B, liver. Question number 85 is who is known as the Haryana hurricane? So Haryana hurricane के नाम से कौन फेमस है? A कपिल देव, B अजय रात्र, C वीरेंद्र सहवाग, D संदीप सिंह। So try to attempt this question. Answer is A कपिल देव। Question number 86 is in which district of Haryana is the urea plant located? So options are A Hisar, B Sirsa, C Rohtak, D Panipat. So try to attempt this question. Answer is D पानीपत। So friend, जो भी HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे वो मेरी वीडियोस जरूर फॉलो करिएगा। मैंने HCS क्रिस्पी पॉइंट और हिट वन लाइनर बनाया ऑन द बेसिस ऑफ HCS एग्जाम, आप उसको जरूर देखिएगा, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। Question number 87 is where is the cactus garden which is the largest garden in Asia located in the state? So options are A Ambala, B Panchkula, C Hisar, D Bhiwani. So try to attempt this question. Answer is C Hisar. So garden जो है largest garden एशिया का, जिसको cactus garden भी बोलते हैं, वो हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 88 इज विच इज द लार्जेस्ट विलेज ऑफ हरियाणा? सो कौन सा विलेज जो है वो सबसे बड़ा है हरियाणा का? ए बपोली, बी घरोंडा, सी सिसई, डी नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी, सिसई विलेज जो है वो हिसार का है, जो लार्जेस्ट विलेज है हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 89 इज विच सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज ब्रास कैपिटल ऑफ हरियाणा? तो कौन सी पीतल की राजधानी के रूप में माना जाता है हरियाणा में? ए अंबाला, बी यमुनानगर, सी भिवानी, डी रिवाड़ी। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी रिवाड़ी। रिवाड़ी इज नोन एज ब्रास कैपिटल ऑफ हरियाणा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ लास्ट मुगल रूलर? सो इसमें से कौन सी सिटी लास्ट मुगल रूलर के अंडर थी? ए पानीपत, बी शाहजहानाबाद, सी सोनीपत, डी सिरसा। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी शाहजहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 91 is who among the following established a fort at Hisar in 1354 to further fortify the region? So options are A पृथ्वीराज चौहान, B मोहम्मद गौरी, C फिरोज शाह तुगलक, D मोहम्मद खिलजी। सो इसमें से कौन जो है रूलर, उन्होंने कितने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 1354 में हिसार के किले को स्थापित किया था? So try to attempt this question. Answer is C फिरोज शाह तुगलक। Question number 92 is the biography of Harshvardhan was written by which of the following poets?
A. Hyunsang, B. Al-Baruni, C. Banbhat, D. Ashu Ghosh. So try to attempt this question. Answer is C. Banbhat. Question number 93 is the Chalukyan ruler Pulakesin's victory over Harsha was in which year? Options are A. 634 AD, B. 618 AD, C. 622 AD, D. 612 AD. So try to attempt this question. आंसर इज बी 618 एडी में जो है चालुक्यन रूलर थे पुलाकेसिन, उन्होंने विक्ट्री पाई थी हर्षा के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 94 इज हु वाज द लीडर ऑफ लाडवा रिवोल्ट इन 1845? ए. जोध सिंह, बी. अजीत सिंह, सी. जोबित खां, डी. प्रताप सिंह. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. अजीत सिंह जो हैं वो लीडर थे लाडवा रिवोल्ट के 1845 में. Question number 95 is an international trade and convention center for textile is proposed to be set up at A. Ambala, B. Kurukshetra, C. Sonipat, D. Panipat. So try to attempt this question. Answer is D. Panipat. Question number 96 is on which date the new enterprises promotion policy came into effect? A. 11 August 2015, B. 11 August 2016, C. 11 August 2019 and D. 11 August 2020. So try to attempt this question. Answer is A. 11th August 2015 को न्यू एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी आई थी. Now question number 97 is Haryana government decided which among the following year as the year of industry and employment? So options are A. 2011, B. 2012, C. 2013, D. 2014. So try this question. Answer is C. 2013. Question number 98 is the largest sugar mill and paper mill of India and Asia is located in which district of Haryana? Options are A. Bhiwani, B. Yamunanagar, C. Ambala, D. Hisar. So try to attempt this question. आंसर इज बी यमुनानगर. सो शुगर और मिल और पेपर मिल जो है इंडिया की और एशिया की सबसे बड़ी वो यमुनानगर में है. क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ पार्ट ऑफ नागरा लाइक अ पेयर ऑफ टेबल? सो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र टेबल की एक जोड़ी की तरह नागर का एक हिस्सा है? ऑप्शंस आर ए. डाफ, बी. हारमोनियम, सी. ड्रम, डी. झील. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is D. Jhil. So friends, last question of today's series is both males and female keep the earthen lamps in their hand while performing which dance form? So options are A. Chaupia dance, B. Khoria dance, C. Chatti dance and D. Deepak dance. So try to attempt this question. Answer is D. Deepak dance. So friends, this is all about today's test series. This is super full length test series which is based on exam pattern. तो आप इसको ज़रूर attempt करिए because इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट भी कर पाओगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. तो आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज और नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ. जय हिंद.